फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग आरबीसी काउंट्स इनके रिड्यूस हो गए, आरबीसी काउंट्स जो रेज वगैरह हो गए, तो ऐसी कंडीशन में सिम्टम्स वगैरह क्या क्या दिखाई देते हैं जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनकेस वहाँ पे आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्राइट्स वगैरह काउंट्स लो हो गए तो वहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं तो देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसके हमने देखा है कि हमारे आरबीसी जो हीमोग्लोबिन हो गया ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। इनकेस वहाँ पे समझो ये काउंट्स वगैरह रिड्यूस होते हैं तो हमारे बॉडी ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन वगैरह, तो ऑक्सीजन वगैरह जो डिलीवरी होता है वो जरा सा डिले मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह होता है तो ऑल ओवर बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह नहीं होता, इस वजह से पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह सिम्टम दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें फिर आरबीसी, एचबी और हीमेटोक्राइट्स वगैरह लो गए तो पेशेंट में फटीग हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो सकता है, उसके साथ साथ पेशेंट को रेसिंग हार्ट मतलब वहाँ पे पाल्पिटेशंस वगैरह, ठीक है, ये सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को डिजीनेस मतलब वहाँ पे पेशेंट को वैसे गिडनेस वगैरह दिखाई देने लगता है। ठीक है, बाद में जो पेल है मतलब वहाँ पे बॉडी से पैलर दिखाई देते हैं, एकदम पूरा लिप्स पैलर देते हैं, उसको पाम पैलर देते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को बम्स वगैरह ये सब चीजें भी पैलर पे दिखाई मतलब पैलर दिखाई देते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए आरबीसी काउंट वगैरह समझो रिड्यूस हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो ऑक्सीजन वगैरह कैरी होता है, ऑक्सीजन कैरी वगैरह कम होता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी वगैरह होती है बॉडी में नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फटीग, बहुत ज़्यादा पेशेंट को लिथार्जी बना वगैरह ऐसा लगता है। इसलिए पेशेंट को थोड़ा सा भी चलने के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होता है, इसलिए पेशेंट एक ही जगह पर बैठने के लिए ये करता है। ठीक है, इसलिए पेशेंट ज़्यादा घूम वगैरह नहीं सकता। ठीक है, इसलिए पेशेंट को फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेसिंग हार्ट में पाल्पिटेशन, डिजीनेस, फेलियर वगैरह ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकेस समझो कुछ डिसीज की वजह से या फिर वहाँ पे कुछ बोन मैरो को वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से ऐसे कंडीशन में समझो आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्राइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट को रेड फेस दिखाई लगता है या फिर आईज वगैरह रेडनेस दिखाई लगता है, पेशेंट को हेडेक वगैरह होने लगता है, ब्लरी विजन वगैरह दिखाई देने लगता है। उसके साथ साथ डिजीनेस, इची स्किन, हॉट फ्लैशेस वगैरह ये सब सिम्टम्स पेशेंट को आरबीसी काउंट्स रेज होने की वजह से ये दिखाई दे सकता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, इसलिए ऐसे कंडीशन में समझो आरबीसी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स जरा सा हम लोगों को देख लेना चाहिए कि पेशेंट में इनके हेडेक वगैरह है क्या या फिर वहाँ पे ब्लरी विजन वगैरह है क्या। उसके साथ साथ समझो ऑल बॉडी में कैसे रेडनेस वगैरह दिखाई दिया है, ये सब सिम्टम्स हमें वहाँ पे दिखने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इनके से आरबीसी काउंट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आरबीसी का लो काउंट और हाई काउंट। अब उसके जैसा परसेंटेज मतलब वहाँ पे जैसा नॉर्मल रेंजेस वगैरह देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नॉर्मल रेंजेस बताए आरबीसी, उसके साथ साथ कुछ उसके पार्ट्स की वगैरह। ठीक है, इसलिए जैसे नॉर्मल रेंजेस हमें पता रहना चाहिए। और वहाँ पे पेशेंट जो नॉर्मल रेंजेस वगैरह में कुछ वहाँ पे डिफेक्ट्स वगैरह होता है तो वहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह क्या देखते हैं जरा सा देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके नॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना है 3.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इससे सब नॉर्मल रेंजेस है ना, हमें प्रैक्टिकल जितना मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करने से धीरे धीरे हमें याद में रहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से हमें धीरे धीरे याद में रहेंगे, एक दो बार ऐसे देखने के बाद ये याद नहीं रहेंगे। इसलिए जरा सा हमें रिपीटेडली वहाँ पे रिपीटेड रिविजन रिपीटेडली वहाँ पे जो हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं जैसे रिपीटेडली देखेंगे वैसे वैसे हमें ये रेंजेस वगैरह धीरे धीरे याद रहेंगे। ठीक है, इसलिए आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या है 3.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे पीसीबी। पीसीबी क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम। ठीक है, पीसीबी क्या है पैक सेल वॉल्यूम क्या क्या जरा सा हम लोग देखेंगे एक एक पार्ट धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी नॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। ठीक है, पीसीबी का नॉर्मल रेंज क्या है फिर 40 to 50% है। ठीक है, बाद में जो हेमेटोक्राइट है मतलब वहाँ पे एचसीटी है, हेमेटोक्राइट का नॉर्मल रेंज 36 to 48% रहता है। ठीक है, 36 to 48% है। बाद में जो एमसीवी है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये भी फ्रेंड्स 79 to 101.0 एफएल है। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज 79 to 101। ठीक है, बाद में जो एमसीएस है, एमसीएस क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, एमसीएस क्या है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये भी 25 to 35 है। ठीक है, 25 to 35 तक नॉर्मल रेंज रहती है। उसके साथ साथ जो एमसीएच है ये क्या होता है यहाँ पे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है ये फ्रेंड्स वहाँ पे 31 to 37 तक परसेंटेज है नॉर्मल रेंज में रहता है। ठीक है, बाद में समझिए क्या है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा रहता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आरडीडब्ल्यू वगैरह कितना है सीवी है 11 to 16 तक नॉर्मल रहता है यहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट काउंट है, प्लेटलेट काउंट कितने फ्रेंड्स वहाँ पे 1.5 to 4.2 मिलियन, 1.5 to 4.5 लाख पर। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट काउंट्स का नॉर्मल रेंज 1.5 to 4.5 लाख है। बाद में जो एमपीवी है, ठीक है, एमपीवी मतलब प्लेटलेट की साइज वगैरह ये भी फ्रेंड्स 7 to 10 तक रहता है नॉर्मल रेंज। ठीक है, इसमें जरा सा नॉर्मल रेंज हमें जरा सा देख लेना है अच्छी तरह से, बाकी हम लोग एक एक पार्ट करके तरह से एक एक पार्ट देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये आरबीसी के जो आरबीसी के जो पार्ट है ना फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे पीसीबी है एमसीबी है इनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है
जैसा हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आरबीसी में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग पीसीबी देख लेते हैं। पीसीबी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम, जरा सा वहाँ पे टर्मिनोलॉजी और उनका सिग्निफिकेंस वगैरह क्या क्या रहना है जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसका फ्रेंड्स यहाँ में सब सिग्निफिकेंस वगैरह क्यों देखना चाहिए जरा सा हम लोग एक जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये आरबीसी वगैरह देख रहे हैं। आरबीसी के साथ साथ जो पीसीबी है, एमसीबी है, इनका सिग्निफिकेंस हमें क्यों पता रहना चाहिए, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस हमें इसलिए पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स वहाँ पे उनकी जो वैल्यूज है, उनकी वैल्यूज वगैरह कुछ चीज़ों की वजह से वहाँ पे कम रहते हैं या फिर वहाँ पे कुछ चीज़ों की वजह से बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एमसीबी काउंट वगैरह रिड्यूस रहता है, ठीक है। एमसीबी काउंट्स वगैरह रिड्यूस होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वगैरह है, तो इसके हिसाब से हम लोग उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पीसीबी का भी देख लेते हैं। पीसीबी में समझो पीसीबी वगैरह जो पेक्सल वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाते हैं कुछ पेशेंट में, ठीक है। हम लोग सीबीसी का रिपोर्ट देख ले, सीबीसी के रिपोर्ट्स में समझो पीसीबी काउंट्स वगैरह रिड्यूस दिख रहे, तो हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स वहाँ पे पीसीबी वगैरह रिड्यूस होता है तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है या फिर हमारे बॉडी में से रेड सेल्स वगैरह ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है, ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स ब्लैक सेल वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए सिग्निफिकेंस इनका क्या है जरा सा इंपॉर्टेंस देख लेना, ठीक है। इसलिए जब सब वैल्यूज वगैरह दी है हमारे सीबीसी में, ये सब वैल्यूज हमें पता रहना चाहिए कि कौन से सिग्निफिकेंस, कौन से वैल्यू कम होते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस वगैरह दिखता है, कौन सी डिसीज वगैरह इंडिकेट कर सकता है और वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह क्या क्या करना रहता है। इसलिए सब चीज़ों की हमें वैल्यू पता रहनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे पीसीबी का वैल्यू, ठीक है। पीसीबी मतलब क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम, इसका नॉर्मल रेंज क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे 40 to 50% रहता है, 40 to 50% रहता है। ये फ्रेंड्स पीसीबी क्या इंडिकेट करता है हमारे बॉडी में, पीसीबी क्या है फ्रेंड्स, पीसीबी इज अ परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या है, पीसीबी परसेंटेज है, ठीक है। पीसीबी मतलब वहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन सर्कुलेटिंग ब्लड, मतलब वहाँ पे हमारा ब्लड से जो हमारे ब्लड से सर्कुलेशन में हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारे ब्लड में परसेंटेज ऑफ आरबीसीज कितने हैं, ठीक है। आरबीसी का परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जरा से इसको डिटेल में समझने के और जरा से देख लेते हैं। इनके समझो पीसीबी की रेंज समझो 50% है, ठीक है। इनके पीसीबी की रेंज कितना 50% है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे 100 ml ब्लड में 50 ml का आरबीसीज है, ठीक है। हमारे 100 ml ब्लड में, मतलब हमारे 100 ml ब्लड है, अच्छा हमारा 100 ml ब्लड में ये पीसीबी मतलब आरबीसीज कितने 50 ml आरबीसीज है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है, इसलिए वहाँ पे पीसीबी इज द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स in a circulating blood, ठीक है। if PCB range 50% it means that 50 ml of cells are present in a every 100 ml blood, ठीक है। 50 ml of cells are present in the every 100 ml of blood, ठीक है। इसलिए जरा सा इसका परसेंटेज वगैरह हमें पता रहना चाहिए कि 40 to 50% में पीसीबी नॉर्मल रहते हैं। इनके पीसीबी काउंट्स वगैरह रिड्यूस होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर हमारे बॉडी में से जो सेल बॉडी में से ब्लड लॉस वगैरह हो रहा है, ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। So low PCB counts क्या इंडिकेट करता है, it indicates decreased PCB means red blood cells loss from any variety of reasons, ठीक है। मतलब वहाँ पे decreased PCB means red blood cells loss, ठीक है। red blood cells loss from any variety of reasons लाइक सेल डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी का, इसके साथ साथ ब्लड लॉस वगैरह हो सकता है या फिर वहाँ पे फेलियर ऑफ द बोन मैरो की प्रोडक्शन वगैरह, ये सब चीजें हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर ये लो पीसीबी काउंट क्या इंडिकेट करता है, हमारी बॉडी में से जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह है वो लॉस हो रहे हैं, तो एनी वैरायटी मतलब रेड ब्लड सेल्स लॉस हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे कुछ ब्लड का लॉस तो हो रहा है, नहीं तो वहाँ पे आरबीसी का ब्रेक डाउन तो हो रहा है या फिर वहाँ पे बोन मैरो का प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा, ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे लो पीसीबी, ठीक है। फिर वहाँ पे इनकेस हाई पीसीबी वगैरह है तो क्या इंडिकेट करता है, इनकेस वहाँ पे हाई पीसीबी मतलब वहाँ पे 50% से ज्यादा पैक्सल वॉल्यूम हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इट जनरली डिहाइड्रेशन इंडिकेट करता है या फिर अबनॉर्मल इंक्रीज इन द रेड सेल्स वगैरह प्रोडक्शन वगैरह जो हमारा बोन मैरो से वहाँ पे अबनॉर्मली रेड ब्लड सेल्स वगैरह प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या फिर बॉडी हमारी डिहाइड्रेशन में भी बॉडी भी क्या होता है पीसीबी वगैरह रेज हो जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा पीसीबी का वगैरह सिग्निफिकेंस हमारे बॉडी में पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स एक केस है, एक मजेदार केस एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। हमारे एक रिलेटिव में क्या होता, हमें एक सीबीसी का रिपोर्ट मुझे भेजा गया था, उसमें फ्रेंड्स पेशेंट को जो हीमोग्लोबिन है, पेशेंट की हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स वहाँ पे 4.1 था, ठीक है। पेशेंट का हीमोग्लोबिन 1 था, उसके साथ साथ पेशेंट को जैसे कि मैंने सब सिम्टम्स बताया, पेशेंट को फटीग, हाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस वगैरह सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जैसे पेशेंट को समझो सीबीसी वगैरह किया था। सीबीसी में फ्रेंड्स वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन काउंट 4.1 था, उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे जो आरबीसीज देखा मैंने, आरबीसीज में भी फ्रेंड्स क्या हुआ था, आरबीसीज में भी फ्रेंड्स वहाँ पे ना लगभग 1.5 तक ये आरबीसीज वगैरह वहाँ पे थे, ठीक है। 1.5 लाख पर क्यूबिक किलोमीटर थे और सो मिलियंस पर ये आरबीसीज वगैरह थे वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे जो प्लेटलेट्स का काउंट वगैरह नॉर्मल थे, वहाँ पे पीसीबी भी फ्रेंड्स वहाँ पे पैक सेल वॉल्यूम का भी
कॉन्सेंट्रेशन फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हुआ था, ठीक है, 13% रह गए थे। इसलिए फ्रेंड्स पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पीसीबी क्या इंडिकेट कर रहा है, लो पीसीबी इंडिकेट कर रहा है, उसके साथ आरबीसी भी प्रोड्यूस है, एचबी रिड्यूस है। वहाँ पे फ्रेंड्स पीसीबी लॉस क्या इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे ये पीसीबी में उसके साथ पेशेंट लैक्टेट भी किए थे, लैक्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, लैक्टेट कितना इतना 3189 तक लैक्टेज वगैरह इतने बढ़ गए थे। मतलब वहाँ पे लैक्टेट क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बॉडी में कुछ तो एलडीएस मतलब लैक्टेट मतलब वहाँ पे एलडीएस क्या इंडिकेट कर रहा था फ्रेंड्स, वहाँ पे एलडीएस तो ये 3100 तक ये एलडीएस वगैरह था, मतलब वहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि हिमोलिसिस वगैरह हो सकता है ऐसे केसेस में, क्योंकि पीसीबी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब आरबीसी का नॉर्मली ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमें वहाँ हम लोग हिमोलाइटिक एनीमिया वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है। इसलिए ज़रा सा सिग्निफिकेंस ऐसे केसेस में क्या होता है, पीसीबी इंक्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, आरबीसी रिड्यूस है, उसके साथ साथ सब पेशेंट में एलडीएस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजन वगैरह बढ़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि पेशेंट को हिमोलाइटिक एनीमिया वगैरह हो सकता है, मतलब आरबीसी का अब नॉर्मली ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंस रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स कि लो पीसीबी हुआ तो क्या इंडिकेट हो सकता है, हाई पीसीबी हुआ तो क्या हो सकता है। ये जरा सा इसलिए हमें सिग्निफिकेंसली पता रहना चाहिए कि पीसीबी वगैरह क्या इंडिकेट करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है।